ये पावन चरित्र है श्री जगन्नाथ महाप्रभु के ऐसे भक्त का जिनका नाम श्री सदन कसाई था। उनकी मांस की दुकान थी। वो जानवरों की मांस को बेचते थे, लेकिन किसे पता था कि इन्हें साक्षात महाप्रभु के दर्शन होंगे। सदन कसाई जब भी ग्राहक को मांस तौल कर देते थे तो भार के लिए सालिग्राम भगवान को तराजू में रखते थे। सदन कसाई इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिसे वो भार के लिए रखते हैं वो ठाकुर जी का रूप है। किंतु कीर्तन उन्हें बहुत प्रिय था। वो कीर्तन गाते हुए मांस बेचते थे। शाम तेरे चरणों में मेरा हर सवेरा हो, तेरा नाम लेते लेते ये जीवन सुनहरा हो। एक बार एक महात्मा वहां से निकल रहे थे। उनकी नजर दुकान में रखे सालिग्राम भगवान पर गई, तो वो दुकान के पास गए और बोले, अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये तो शालिग्राम भगवान जी हैं और तुम इनसे मांस तौल रहे हो। गुरुदेव मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि यह भगवान है। मुझे क्षमा करे गुरुदेव। ठीक है, ये शालिग्राम भगवान मुझे दे दो, मैं उनकी अच्छे से सेवा करूंगा। ठीक है गुरुदेव। संत शालिग्राम जी को अपने साथ ले आए और उनको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराया। ओम नमो फिर भगवते शालिग्राम जी को वासुदेवाय चंदन नमः। लगाया ओम नमो और फिर भगवते चांदी के सिंहासन पर वासुदेवाय बैठाया नमः। और पूरे नियम से उनकी अच्छे से सेवा की। ठाकुर जी, अब आप भोग लगाओ। हे नाथ, आप कहाँ एक कसाई के यहाँ विराजे थे, अब आप यहाँ अच्छे से सिंहासन पर विराजो। रात्रि में महात्मा के स्वप्न में स्वयं ठाकुर जी आए और उनसे बोले, सुनो, मुझे यहाँ नहीं रहना। सुबह होते ही मुझे सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। प्रभु, वह मांस बेचता है और वो आपको तराजू में मांस तौलने के लिए रखता है। आपको वहाँ क्यों जाना है प्रभु? हम जितना कह रहे हैं आप बस उतना करो, मुझे सुबह होते ही वहाँ छोड़ आओ। यह तो धर्मशास्त्र और वेदों के विरुद्ध होगा। मैं आपको एक कसाई के यहाँ कैसे छोड़ाऊं? आपको वहाँ क्या सुख मिलता है? ना ही वह स्थान शुद्ध है, ना ही वहाँ कोई पवित्रता है, और वह व्यक्ति मांस बेचता है। ऐसे पापी के पास आपको क्यों जाना है? देखो, कहीं मुझे भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, परंतु सदन कसाई के यहाँ मुझे लुढ़कने में सुख मिलता है। उसके तराजू में जब वह मांस तोलता है तो हम इधर उधर होते झूला झूलते, उसमें हमें बहुत आनंद आता है। मुझे उसके पास छोड़कर आओ। वह मांस बेचता है जो भी है। जब वो मांस तौलते हुए कीर्तन गाता है वो हमें बहुत पसंद है। न जाने कब कौन से गुण पर कृपानिधि रीझ जाते हैं। प्रातः काल महात्मा ने शालिग्राम जी को लिया और सदन कसाई के यहाँ जाने का निश्चय किया। इनको यहाँ क्यों ले आए? इन्हें अपने पास ही रखो। मैं तो यहाँ मांस बेचता हूँ। ये बहुत ही गंदा स्थान है। देखो, रात्रि में स्वयं ठाकुर जी मेरे स्वप्न में आए थे और कहकर गए हैं कि उन्हें तुम्हारे संग ही रहना है। महात्मा की ऐसी बातें सुनकर सदन कसाई के हाथ पांव कांपने लगे और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वो हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, मैं इतना नीच और पापी हूं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी स्वयं मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आए हैं। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम छोड़ दूं?
ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा? भोजन ही तो नहीं मिलेगा, धन ही नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा क्या धन है कि ठाकुर जी स्वयं मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी मांस की दुकान बेच दी और श्री ठाकुर जी के लिए अपना जीवन जीने लगा। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, हरि बोल जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आप मुझ नीत से मिलने के लिए तड़प रहे थे हे नाथ। अब मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। मैं आपसे मिलने के लिए अवश्य आऊंगा। सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए। कुछ दूर चलते हुए रास्ते में लोगों से पूछा, कहाँ है ये जगन्नाथपुरी? तो लोगों ने दिशा बता दी और कहा कि वहीं विराजे हैं जगत के नाथ स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु। अब सदन कसाई पूरे रास्ते में चलते चलते यही सोचता जा रहा है, आपको मेरे पास आना था, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। चलते चलते सदन कसाई को रास्ते में एक टोली मिली जो सत्संग में भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो सदन कसाई का भी मन होता है कि मैं भी इनके साथ कीर्तन गाते हुए जाऊं, किंतु उनमें से कुछ लोग उसे जानते थे तो उन्होंने कह दिया, अरे कसाई है ये, तुम हमसे दूर चलो। अगर हमारे साथ चलोगे, खाओगे, पियोगे तो हम सबका धर्म नष्ट हो जाएगा। जिस मार्ग से सत्संग की टोली जा रही थी तो सदन कसाई उस मार्ग को छोड़कर दूसरे रास्ते से पुरी की ओर जाने लगे और मन में विचार कर रहे हैं कि कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा तो मार्ग अपवित्र ना हो जाए। सदन कसाई चलते जा रहे और मन में प्रभु का स्मरण करते हुए चलते चलते सदन कसाई एक नगर में पहुँचे। शाम का समय हो गया था। पास में एक घर था तो सदन कसाई घर के बाहर ही बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। भले ही कसाई थे किंतु सुंदर थे। वो जिस घर के बाहर बैठे थे उस घर से एक गृहिणी बाहर आती है और सदन कसाई को देखकर मोहित हो जाती है। शाम का समय सदन कसाई को वो लोभ देने लगी, जैसे मानो इशारा करके कह रही हो कि भीतर आ जाओ। सदन कसाई ने उसकी ओर देखा किंतु उनके मन में कोई दूषित भाव नहीं था। उनके मन में तो केवल जगन्नाथ जी बसे हुए थे। उन्होंने कुछ इशारा कर दिया तो उनके इशारे को उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो वो कह रहे हों कि पहले भीतर जाकर अपने पति का वध करो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो महिला भीतर जाती है और चाकू मारकर अपने पति का वध कर देती है और फिर बाहर आकर सदन कसाई से कहती है, देखो मैंने अपने पति को मार दिया है, अब चलो मैं और तुम दोनों विवाह कर लेते हैं। देवी, ये आपने क्या किया? मैंने ऐसा कब कहा कि आप अपने पति को मारो? झूठ मत बोलो, तुमने ही तो कहा था कि अपने पति का वध करो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। देखो देवी, ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे मार ही दोगी, मेरी बदनामी होगी। किंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मेरे मन में तो केवल मेरे प्रभु बसे हुए हैं और मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। सदन कसाई ने महिला के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो महिला ने क्रोध में आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर को सुनकर वहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए। देखो, इसने मेरे पति की हत्या कर दी है। चलो इसे राजा के पास ले चलते हैं, अब वही इसका निर्णय करेंगे। सदन कसाई को बंदी बना लिया और उसे राजा के पास ले जाकर राज दरबार में प्रस्तुत किया। क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने इनके पति की हत्या की है? यह अपराध तुमने ही किया है। मैं कुछ भी कहूं, पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ है। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि मैं कोई सफाई दूं। अब सत्य तो केवल ठाकुर जी ही जानते हैं। मैं कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया है? मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं घर से नहीं निकला हूं। मैं तो जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के लिए आया हूं। मृत्यु दंड को छोड़कर आप मुझे जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, क्योंकि मुझे जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करना है। ठीक है, हम तुम्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे, किंतु जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया है वह हाथ हम काट देंगे। ठीक है महाराज, काट दो। मैंने सुना है कि जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है। अब जैसे मेरे प्रभु वैसा मैं। सदन कसाई ने अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी
और राजा के सैनिकों ने उनके दोनों हाथ काट दिए। अब सदन कसाई दुखी नहीं है, उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू निकल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हे नाथ, आपने मुझे किसी रूप में तो अपनाया। सदन कसाई चलते जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, हे नाथ, यह शरीर ही एक माध्यम है आप तक पहुंचने का, इसलिए इतना रक्त बचाए रखना कि मैं आपके दर्शन कर लूं, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाएं। सदन कसाई ने जैसे ही श्री क्षेत्र में प्रवेश किया तो जगन्नाथ महाप्रभु खुशी से झूमने लगे। मंदिर के पुजारी ने देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ महाप्रभु, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? मेरा एक भगत आया है, उसे मेरे पास ले आओ, वह बहुत ही कष्ट में है। ठीक महाप्रभु। अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई भगत आया है क्या? महाप्रभु ने पालकी भेजी है उसको लाने के लिए, वह बहुत ही प्रसन्न है। धन्यवाद, हम चल। सदन कसाई ने जैसे ही ये शोर सुना कि महाप्रभु का कोई बहुत बड़ा भक्त आया है जिसके लिए महाप्रभु जी ने स्वयं पालकी भेजी है, तो सदन कसाई बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, आज महाप्रभु के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही उनके परम भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे। मैं इतना पापी हूँ, मैंने इतने जानवरों का मांस बेचा है, महाप्रभु मुझसे बहुत नाराज होंगे, परंतु आज उनका कोई भगत आया है तो उनका मूड अच्छा होगा। आज ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं। मैं प्रसन्न मुद्रा में उनके दर्शन करूंगा तो वो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। पालकी के पास काफी भीड़ जमा हो गई और सब कहने लगे, हम हैं महाप्रभु के भक्त। तो सेवक खाली पालकी को लेकर वहां से चले गए। अरे, तुम खाली पालकी क्यों लेकर आ गए और उन्हें क्यों साथ नहीं लाए? महाप्रभु, हम कितने लोगों को पालकी में लाते हैं, वहां पर सभी कह रहे थे कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। आपके हजारों भक्त हैं, आप अपने उस भक्त की कोई निशानी बताएं जो मेरा भक्त आया है, मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है। सेवक फिर से पालकी को लेकर के गए और जब सेवकों ने सदन कसाई की स्थिति को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे नाथ, आप कितने दयालु हैं। उन्होंने सदन कसाई को उठाया और कहा, चलो, महाप्रभु ने पालकी भेजी है। आपको कोई गलत सूचना मिली है, मैं वह भक्त नहीं हूँ, तुम ही वह भक्त हो, ठाकुर जी ने स्वयं कहा है। ठीक है, अगर ठाकुर जी की इच्छा है तो मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु मैं पालकी में नहीं बैठूंगा। अगर मैं पालकी में बैठा तो अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे। सदन कसाई चलते जा रहे हैं और मन में विचार करके प्रसन्न है कि चलो, ठाकुर जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे तो वहां पर पतित भगवान है। सबसे पहले उन्हीं के दर्शन होते हैं, बाद में महाप्रभु के दर्शन किए जाते हैं। जैसे ही सदन कसाई ने भगवान को दंडवत किया तो उन्हें दुख हुआ कि मेरी तो भुजा ही नहीं है। पहले उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी, किंतु अब उन्हें लग रहा था कि काश मेरे हाथ होते तो मैं भी प्रभु को दंडवत कर पाता। सदन कसाई ने जैसे ही अपनी जो आधी भुज थी उन्हें दंडवत करने के लिए आगे किया तो महाप्रभु ने उन्हें भुजा प्रदान की। सदन कसाई ने जैसे ही अपनी जो आधी भुजा थी दंडवत के लिए उन्हें आगे किया तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने उन्हें भुजा प्रदान की और उनका दंडवत स्वीकार किया। इस भक्तिमय प्रसंग का यही अंत होता है। ऐसे ही भक्त चरित्र देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय जगन्नाथ।